भारत के चहल पहल भरे शहरों, पवित्र मंदिरों और जीवंत गांवों के बीच एक खामोश संघर्ष है जिसे लाखों लोग अपने साथ लेकर चलते हैं, जिसे दुनिया नहीं सुन पाती लेकिन अपने भीतर जोर से महसूस करती है। यह सिर्फ कानों में बजना नहीं है, इसे टिनिटस कहते हैं और यह ज्यादातर लोगों की समझ से कहीं ज्यादा आम है। टिनिटस ध्वनि की निरंतर अनुभूति है, जैसे बजना, भिनभिनाना, फुफकारना बिना किसी बाहरी स्रोत के। यह नींद में खलल डाल सकता है, दिमाग को विचलित कर सकता है और चिंता को बढ़ा सकता है। और फिर भी ज्यादातर लोग जो इससे पीड़ित हैं, चुपचाप पीड़ित हैं। भारत में ध्वनि प्रदूषण एक रोजमर्रा की सच्चाई है। ट्रैफिक हॉर्न से लेकर लाउड स्पीकर, फैक्ट्रियों से लेकर पटाखों तक। समय के साथ यह लगातार संपर्क हमारी सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है और टिनिटस का कारण बन सकता है। इसमें आधुनिक जीवन का तनाव, खराब नींद, अस्वास्थ्यकर खानपान और जागरूकता की कमी को जोड़ दे और हम समझने लगते हैं कि इतने सारे भारतीय चुपचाप इस स्थिति से क्यों जूझ रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप युवा हैं या बूढ़े, अमीर हैं या गरीब। टिनिटस किसी को भी प्रभावित कर सकता है और 1.4 बिलियन से ज्यादा की आबादी वाले देश में विशेषज्ञों का अनुमान है कि अभी करोड़ों लोग इससे पीड़ित हैं। लेकिन उम्मीद है, टिनिटस कोई आजीवन कारावास नहीं है। सही समझ, प्राकृतिक उपचार, जीवन शैली में बदलाव और तनाव में कमी के साथ इसे नियंत्रित किया जा सकता है और यहाँ तक कि उल्टा भी किया जा सकता है। आप अकेले नहीं हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप असहाय नहीं हैं। अपनी उपचार यात्रा शुरू करने के लिए www.tinnitushal.com पर जाएं। भारतीयों को राहत पाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया एक पूरा कोर्स, स्वाभाविक रूप से, समग्र रूप से और करुणा के साथ। आइए टिनिटस के बारे में चुप्पी तोड़े, अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए, भारत के लिए। उपचार जागरूकता से शुरू होता है और जागरूकता शुरू होती है आपसे। यह राज की कहानी है, पुणे के 38 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक शांत व्यक्ति व्यस्त जीवन जी रहा है। डेडलाइन, ट्रैफिक, कॉल, नोटिफिकेशन। उसके दिन शोरगुल से भरे थे, लेकिन अंदर ही अंदर चीजें और भी तेज होती जा रही थी। यह रात में हल्की सी घंटी बजने से शुरू हुआ। उसने इसे अनदेखा कर दिया, सोचा कि यह कुछ नहीं है। लेकिन दिन हफ्ते बन गए। घंटी की आवाज तेज होती गई। यह हमेशा होती थी, मीटिंग, पारिवारिक डिनर, यहाँ तक कि प्रार्थना में भी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि यह टिनिटस है। उन्होंने कहा, कोई इलाज नहीं है, बस इसके साथ जीना सीखो। राज ने खुद को अलग थलग करना शुरू कर दिया। वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, सो नहीं पा रहा था। वह शांति जिसे वह कभी प्यार करता था, अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। उसे अपने ही दिमाग में फंसा हुआ महसूस हो रहा था। एक रात, थका हुआ और हताश, वह कुछ खोज रहा था, कुछ भी। तभी उसे tinnitushal.com मिला। एक कोर्स, एक मौका, एक अलग तरीका। वह हिचकिचाया, लेकिन कुछ ने उसे कोशिश करने के लिए कहा और इसलिए उसने किया। पहला सप्ताह, छोटे छोटे बदलाव, निर्देशित दिनचर्या, सांस लेने की तकनीक, ऐसा भोजन जो तंत्रिका तंत्र का समर्थन करता है, ध्वनि चिकित्सा जो उसे उत्तेजित करने के बजाय शांत करती है। दूसरे सप्ताह तक वह बेहतर नींद ले रहा था। उसकी सुबह शांत थी।
बाहर नहीं बल्कि अंदर। चौथे सप्ताह तक राज ने न केवल अपने टिनिटस को प्रबंधित किया, उसने इसे समझा। उसने इसे शांत करने के लिए उपकरण खोजे। ध्वनि के साथ उसका रिश्ता बदल गया और उसका जीवन भी बदल गया। और आज वह व्यक्ति जो कभी मौन से डरता था, उसमें शांति पाता है। राज की कहानी दुर्लभ नहीं है, यह बस अनसुनी है। भारत भर में लाखों लोगों की तरह वह मौन में टिनिटस के साथ रहता था, लेकिन उपचार तब शुरू हुआ जब उसने सुनना चुना, अपने शरीर, अपनी सांस और एक नए रास्ते को। यदि आप या आपका कोई प्रियजन टिनिटस से पीड़ित है, तो प्रतीक्षा न करें। www.tinnitushel.com पर जाएं और आज ही आंतरिक शांति की अपनी यात्रा शुरू करें।